इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आज मैं अपनी बहनों के लिए मैं मुसर्रत नाज़ हमारे नबी की 5वीं किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह का दीन आहिस्ता आहिस्ता फैलता रहा। काफिर परेशान थे, क्या करें, कैसे हक़ की राह रोकें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हैं, थोड़े से साथी हैं, बेयारो मददगार हैं, फिर भी लोग उनकी तरफ खींच रहे हैं। बाप दादा का दीन मिट रहा है। सब मिलकर अबू तालिब के पास बोले अबू तालिब, सारे ख़ानदान की इज़्ज़त खाक में मिल रही है, भतीजे को रोकिए, हमारे आपके माबूदों को झुठला रहे हैं। उनका कहना है कि इबादत के लायक सिर्फ़ एक अल्लाह है। हम सब नादान हैं कि लात व मनात की पूजा करते हैं। अब पानी सर से ऊंचा हो रहा है। अबू तालिब ने किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाया। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम करते रहे, दीन फैलता रहा। काफिर फिर अबू तालिब के पास आए, डराया धमकाया, जान का खौफ दिलाया। अबू तालिब सोच में पड़ गए। भतीजे को बुलाया, कहा, बेटे मुझ पर इतना बोझ न डालो। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा न घबराए, बोले, चचा जान, ये काम तो अल्लाह का है, वो मेरी मदद करेगा। अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद ला कर रख दें तब भी मैं उस काम से बाज ना आऊँगा। ये कहकर आंसू जारी हो गए। अबू तालिब भी मुतासिर हुए, बोले, जाओ बेटा, इत्मीनान से अपना काम करते रहो, मैं तुम्हें जालिमों के हाथ में न दूँगा। काफिर बराबर मुसलमानों को सताते रहे, तरह तरह के दुख देते रहे। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथियों को सताया। जब पानी सर से ऊंचा हो गया, कुरान पढ़ना, अल्लाह की इबादत करना, दीन पर चलना, दूसरों को दीन की बातें बताना सब दोभर हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया, प्यारे साथियों, तुमने दीन के लिए बहुत दुख सहे, अब जो चाहे मुल्क हबश चला जाए। हबश का बादशाह नजाशी है, नजाशी बहुत नेक है, वहाँ कोई रोक नहीं है, आज़ादी से दीन पर अमल कर सकोगे, दीन फैलाने का भी मौका मिलेगा। चुनांचे बहुत से मुसलमान घर बार छोड़कर हमेशा के लिए हबशा चले गए। काफिरों के जुल्म से तंग आकर वतन छोड़ दिया, दीन की खातिर दूसरे मुल्क में जा बसे, इसी को हिजरत कहते हैं। मगर काफिरों ने अब भी चैन न लेने दिया, पीछा करते हबशा पहुँचे, नजाशी से शिकायत की। मुसलमान दरबार में बुलाए गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के भाई हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हो थे। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हो मुसलमानों के सरदार थे। उन्होंने नजाशी के दरबार में एक तकरीर की, तकरीर बहुत अच्छी थी। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए बादशाह, हम नादान थे, जाहिल थे, बुत पूजते, मुर्दार खाते, बदकिरदारी करते, आपस में लड़ते, अमीर गरीब पर जुल्म करते, न मेहमानों की इज्जत होती, न पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव होता, भाई भाई से लड़ता, ताकतवर कमज़ोर को सताता। अल्लाह को हम पर रहम आया, हम में एक रसूल भेजा, हम सब उससे वाकिफ़ थे, वो बहुत ही नेक था, उसने सीधी राह दिखाई, आपस में मोहब्बत करना सिखाया, उसने हमें समझाया कि हम बुत पूजना छोड़ दें, अल्लाह की इबादत करें, सच बोलें, वादा पूरा करें, बुराइयों से बचें, गुनाहों से दूर रहें, यतीमों का माल न खाएं, जुल्म से बाज आ जाएं, आपस में मिल जुल कर रहें। हमने उसे नबी जाना, अल्लाह का रसूल माना, उसकी बातों पर अमल किया। हमारी कौम हमारी दुश्मन बन गई, हमें सताने लगी, इसलिए हम अपना वतन छोड़कर यहाँ चले आए। नजाशी ने हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु की तकरीर सुनी। तकरीर बहुत अच्छी थी, बड़े गौर से सुना, उनकी बातों का असर लिया, उनसे कुरान शरीफ सुना। कुरान शरीफ सुनकर रोने लगे, काफिरों को निकलवा दिया, मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव किया। कुछ दिन बाद खुद भी मुसलमान हो गए। अल्लाह की रहमत हो उन पर। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत नहीं की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबशा नहीं गए, मक्का में जमे रहे, दुख सहते रहे, अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेलों में जाते, मंडियों में जाते, हज के मौका पर जगह जगह से आए हुए लोगों को दीन की बातें बताते,
اس طرح رفتہ رفتہ مکہ کے باہر دین پھیلتا رہا۔ مکہ مکرمہ میں اسلام دھیرے دھیرے پھیلنے لگا، روزانہ کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر لیتا۔ دشمنوں کو بہت فکر ہوئی، انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا اور شیعہ ابی طالب میں قید کر دیا۔ مسلمانوں کو سخت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس گھاٹی میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ مسلمان، بوڑھے، بچے، عورتیں سب بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتے تھے۔ مسلمان 3 سال تک اسی حالت میں گھاٹی میں قید رہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلی قسط لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ جب تک کہ رکھیے اپنا خوب خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احلی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما،